नमस्ते, कैसे आप सब? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। हम लोग स्टार्ट किए थे ज्यामिति। हम लोग ने ज्यामिति के 2 चैप्टर यानी 2 वीडियो मैं अभी तक डाल चुका हूँ। मैंने आपको लाइंस और एंगल्स बेसिक्स भी पढ़ा दिया था और ट्रायंगल के भी कुछ बेसिक्स पढ़ा दिए थे। आज भी हम लोग ट्रायंगल्स पे ही कुछ बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। और मैंने अगले दिन आपको बताया था ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं ए बी सी, ए कोण के सामने वाली भुजा, ए वर्टिसेस के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं। इस साइड का लेंथ कितना ए, बी के सामने वाली लेंथ को बी और सी के सामने वाली लेंथ को सी। तो मैंने बताया था कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि b प्लस सी ऑलवेज बड़ा होगा किससे? a से। इसको उल्टा ही बोल सकते हैं, a हमेशा छोटा होगा b प्लस सी से, b प्लस सी से। वैसे ही b छोटा होगा हमेशा किससे? जो बाकी 2 है यानी a प्लस सी। और c हमेशा छोटा होगा किससे? c हमेशा छोटा होगा किससे? a प्लस बी से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो मान लीजिए मैं एक कोई लेंथ लेके आपको समझाता हूँ। कोई एक आप लेंथ ले लीजिए, यानी इसका वैल्यू आप 8 ले लीजिए और इसका वैल्यू 5 ले लीजिए, ठीक है। एक लेंथ ले लिए तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? तो इसका वैल्यू होना चाहिए 8 5 12 13, यानी 13 से तो क्या होना चाहिए? छोटा ही होना चाहिए। 13 से ये जो भी लेंथ है वो क्या होना चाहिए? 13 से हमेशा छोटा होना चाहिए। और माइनस करने में ये भी बता दिया था कि माइनस अगर करें 8 में से 5 गया 3, यानी 3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 3 से बड़ा और 13 से छोटा। यानी क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ए के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं? तो बोलिएगा ए के कितने मान हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ भी इसमें से हो सकता है। तो ऐसा होता क्यों है? 13 ही लेंगे या 13 से छोटा है? अगर हम 13 लें या 13 से बड़ा ले लें तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि आप लेंथ ले लिए, ये लेंथ ले लिए। क्या मैंने बोला? 8 5 13 से क्या होना चाहिए? 13 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मैंने क्या किया? 14 ले लिया, 14 ले लिया। अब इस पर मेरे को ट्रायंगल बनाना है, इस पर मेरे को ट्रायंगल बनाना है। 14 मैंने ले लिया, अब इस पर ट्रायंगल बनाइए। तो एक साइड है 5 का, तो 5 यहाँ पे दूसरा लकड़ी आप ले आए, ये लकड़ी यहाँ रख दिए, दूसरा लकड़ी ले आए 5 वाला, ये 5 रखे। और फिर 8 वाला लकड़ी लेके आए, 8 वाला ये रखे। इतना जगह तो बच गया, यानी 8 5 13, मेरे पास और 1 सेंटीमीटर का जगह बच गया है। तो ये उठाएंगे कहाँ आप? इसे उठाएंगे ना, ऐसे अगर उठाएंगे तो इसे उठाएंगे कैसे? ये तो उठेगा नहीं, ये तो उठेगा ही नहीं, ठीक है। उठेगा, अगर उठेगा भी तो ये ऐसे चला जाएगा और 8 वाला ऐसे चला जाएगा, इतना गैप छूट जाएगा। लेकिन अगर हम 13 से छोटा ले लें, अगर 13 भी ले लें तो ये हो जाएगा, फिर वही बराबर, फिर उठेगा ही नहीं, एंगल ही नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये 2 का जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरी से छोटा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी बड़ा होना चाहिए। तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी इसका लेंथ क्या होना चाहिए? 13 से हमेशा छोटा लेंगे तो ही ये चीज तो ऊपर उठेगा, एंगल बनेगा और ट्रायंगल त्रिभुज बनना संभव पॉसिबल होगा, ठीक है। और अगर हम छोटा ले लें, यानी 8 में से 5 गया 3, 3 से छोटा ले लें, 2 ले लें तो क्या होगा? तो हम 2 1 ले लिए, तो एक 5 का ऐसे और 8 का ऐसे, तो 8 का इतना भाग बाहर ही निकल रह जाएगा, बनेगा ही नहीं, ये फालतू का हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए भी पॉसिबल नहीं है, ना बड़ा पॉसिबल है ना छोटा, माइनस से छोटा भी नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया था आपको अगले वीडियो में, अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा। तो इस पर सवाल कैसे हो सकता है कि मान लीजिए आपको दिया कि ये एक ट्रायंगल है, इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है x + 5 और इसका वैल्यू है x + 11। तो x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? आपसे पूछेगा x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन दिया 11, 10,
4 इसमें से क्या नहीं हो सकता? तो आप बोलिएगा कोई भी दो भुजा ले लीजिए, मैं ये और ये ले लेता हूँ, ये और ये इसका सम हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? थर्ड वाले सम से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x + 5 ग्रेटर देन x + 11। x को इधर लाइए तो x और 11 में से 5 गया 6, यानी x बड़ा होगा 6 से। तो मैंने बोला था कौन सा नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। अच्छा, x हमेशा बड़ा होना चाहिए 6 से, तो x ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। या फिर एक सवाल बोल दिया जाए कि आपको कि इसका वैल्यू है आपको दिया है 15 और इसका 8, तो इसके कितने मान संभव है, इस लेंथ का कितना मान? तो मैंने क्या बताया था, इसका जो भी मान होगा, x का ये जो भी मान होगा, ये दोनों के जोड़ से छोटा होना चाहिए, यानी 15 8 कितना होगा? 23 से छोटा होना चाहिए, और 15 में से 8 गया 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 23 और 7 से 23 के, तो 7 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, मैंने पॉइंट में आप नहीं ले सकते, ये भी सवाल है। पॉइंट में नहीं ले सकते तो क्या होगा? 7 के बाद आपका 8 9 10 ऐसे करते करते 22, अब जितनी भी संख्याएं उनको गिन लीजिएगा, उतना ही संभव है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का जो पॉइंट है, मैंने आपको अगले दिन बताया था साइन थीटा का और कॉस थीटा का, तो उस पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ। पहले हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में बता दूँ कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसका हाइट किधर होगा? तो इसका हाइट हमेशा अंदर की तरफ होगा। हाइट क्या होती है? हाइट होती है कि इसके ऊपरी शीर्ष से इसके आधार पर, यानी ऊपरी वर्टेक्स से, अपर वर्टेक्स से नीचे जो बेस पे जो हम लोग परपेंडिकुलर टानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस पे। ठीक है, तो अगर हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का बनाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बनाए, तो इसका हाइट कौन है? तो इसका हाइट इस पे खुद है, यानी इसका जो परपेंडिकुलर, इसका जो लंब है, वही इसका हाइट है। इसका हाइट इसके अंदर, इसका हाइट इसी के ऊपर, यानी परपेंडिकुलर पर। और अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाए, यानी अधिक कोण त्रिभुज, तो इसका हाइट कहाँ होगा? इसका हाइट कहाँ होगा? क्या यहाँ होगा? ये तो हाइट नहीं हुआ। सबसे ऊंचाई कौन दिख रही है आपको? सबसे ऊंचाई तो ये, तो इसका हाइट बाहर होगा, इसके त्रिभुज के बाहर। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ है? बाहर। तो कोई त्रिभुज की ऊंचाई बाहर कब संभव है? जब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। तो ये बाहर भी संभव हो सकता है इसकी ऊंचाई, क्योंकि यहीं से ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये आपकी ऊंचाई यहाँ पे संभव है। तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की बात करें, तो ये P, ये B और ये H, यानी लंब, आधार और ये कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस बता के गए हैं क्या? P² = B² होता है, सॉरी, कि H² हमेशा क्या होगा? P² + B² के होगा। H² हमेशा P² + B² के होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें अभी याद रखना है, इसको अच्छे से लिख के रखिए, इसका काम आएगा। इसमें और थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी मैं जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी 2-3 पॉइंट यहाँ पे सब याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि साइन थीटा, अगर हम ले इस थीटा की बात करें, इसको थीटा मान लीजिए इस कोण को, तो साइन थीटा = होगा P/H, यानी ये भुजा बाई ये भुजा। और कॉस थीटा की बात करें तो वो होगा B/H, यानी ये भुजा और ये भुजा। और टैन थीटा की बात करें तो होगा क्या? P/B, यानी लंब बाई आधार। ये लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, और ये लंब बाई आधार होगा। ये वाला चीज़ इतना याद रखिए। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऊंचाई बाहर भी हो सकता है। ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल के साइन रूल की बात करें, साइन रूल क्या है और कैसे बनता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल है, A, B
और C, इसकी भुजा A, ये सामने B और ये C। तो क्या, तो A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C इक्वल टू होगा 2R। R क्या है, तो R हमारा सर्कल का रेडियस है, ठीक है। वो जब पढ़ेंगे हम लोग परिवृत्त तो पढ़ेंगे, आपको बस इतना याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखिए मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि मैं इस पे अब उतना नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक ट्राइंगल के एरिया क्या लिख सकते हैं अगर हमें एंगल पता हो, ये एंगल पता हो तो हाफ BC साइन ए, ठीक है। और यही इक्वल है किसके, ये भी तो ये इसी ट्रायंगल के एरिया है, और इसी ट्रायंगल के एरिया इससे भी लिख सकते हैं अगर ये एंगल पता हो और ये साइड पता हो, क्या कि हाफ क्या AB साइन C और इक्वल टू हाफ, अगर ये एंगल हमें दिया हो तो हम लिख सकते हैं क्या, AC साइन B, ठीक है। ये बताया था कैसे निकालते हैं, हाफ से हाफ कट गया और सबको ABC से आप डिवाइड कर दीजिए। ABC से आप जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो BC से यहाँ BC कट जाएगा, AB से यहाँ AB कट जाएगा और AC से A और C कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा साइन A बाई A इक्वल टू साइन C बाई C इक्वल टू साइन B बाई B, ठीक है। आगे तो ये छोटी चीज़ें याद रखिएगा। इसमें क्या है कि आपको अगर दो एंगल दे दे और एक साइड दे दे तो रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। तो रेशियो भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर सवाल हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग ये सारी चीज़ करेंगे तो मैं सारे का प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। तो ये साइन रूल है एक ट्राइंगल का, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें कोसाइन रूल की, कोसाइन रूल क्या है, तो कोसाइन रूल एक ट्रायंगल का कहता है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ठीक है, वही फिर ABC और इसमें कहा जाएगा आपको क्या कि कॉस एंगल A हमेशा होगा क्या कि B² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC। कॉस B होगा A² प्लस C² माइनस B² बाई 2AC और कॉस C होगा आपका A² प्लस B² माइनस C² बाई 2A और B। तो ये कॉस का रूल है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। इस तरह भी सवाल आपके इससे रिलेटेड सवाल भी बन सकते हैं कि आपको अगर 3 ठो साइड दे दे और एक एंगल पूछ लिया जाए तो इससे आप एंगल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक एंगल आपको दे दिया, ये कॉस A दे दिया, ये और ये दे दिया, तो तीसरा चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा सवाल आपको जैसे ये सब सवाल है आपको CGL मेंस और CDS में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए एक बेसिक। ये आया कैसे, इस पर थोड़ा बात करते हैं। यहाँ से एक हाइट हमने टाना इसका और ये पूरा A हमने नाम दिया इसको A, और हमने मान लिया कि ये पोर्शन क्या है x। तो अगर ये पूरा A है तो इतना पोर्शन क्या होगा, इतना होगा A माइनस एक्स, कितना, सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे देते हैं AD। और यहाँ से यहाँ तक क्या, ये D पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो D है, और यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये हाइट है, AD क्या है, हाइट है आपकी। तो ट्राइंगल देखिए ध्यान से, ट्राइंगल AD और C में, A और C में क्या हम लोग लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि B का स्क्वायर हमेशा होगा इक्वल टू, ये हाइट है
एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर इधर आ गया इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व किए सिंपल सा कि एच इधर, एक्स को इधर ले आए और एच उधर ही है। ठीक, उसी तरह इस ट्राइंगल की बात करें हम लोग, इस ट्राइंगल की, तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी में क्या कि सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये बेस है तो बेस का स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हाइट का स्क्वायर है और यहाँ पर भी हाइट का स्क्वायर है। तो दोनों का अगर बराबर करें तो दोनों का अगर बराबर कर दें, दोनों तो बराबर है ना, एक ही चीज़ का स्क्वायर है, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, और एच स्क्वायर बराबर यानी ये इसके बराबर। तो यहाँ तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ax। तो यहाँ से देखिए आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें ईजिली तो क्या लिख सकते हैं इसको कि बी स्क्वायर आ गया कितना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो अगर सबको इधर ले आ दे या फिर इसको उधर ले जाए, तो सबको इधर ले आ दे तो ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इस x को हमें हटाना है, इस x को अगर हटाना है तो इस ट्राइंगल में देखिए, फिर मैंने आपको कॉस थीटा बताया था, बेस और हाइपोटेन्यूस से हटा सकते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूँ कि कॉस सी, इस एंगल को लेते हैं, ठीक है, तो कॉस सी बराबर हम बोल सकते हैं क्या, b बाई एच यानी x बाई बी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया, b cos c। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a, और x के जगह क्या लिखेंगे, b cos c। तो अब 2a भी यहाँ इंटू में है, 2a भी यहाँ इंटू में है, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab इक्वल टू कॉस सी। तो इस तरह ये चीज़ें निकल के आ गई। इसी तरह कॉस सी आया मेरा, अगला कॉस ए कॉस बी, अलग अलग हम लोग इधर से अगर हाइट आनते, इधर से हाइट आनते तो हमारा बी के हमारा ऐसे निकल जाता सी से ए से, और इधर से अगर हाइट आनते इधर बेस रख के तो उस तरह से चीज़ें निकल जाती, जैसे करे वैसे कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो आपको इतना नहीं जानना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। और ये चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इन सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के इन सेंटर, वहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला के बाद मैं उसको बताऊंगा कि कैसे आया। तो अगर आपको फार्मूला याद रखना है तो फार्मूला याद रखिएगा, अगर आपको जानना है बेसिक से डीपली जानना है तो बने रहिए। अब देखिए, मैंने आपको एंगल का अर्धक बताया था, यानी एंगल बाइसेक्टर, एंगल समद्विभाजक भी बोल सकते हैं उसको। क्या होता है कि एक ट्रायंगल लिए, ठीक, एक ट्रायंगल लिए, इसका एक कोण है, समझिए ये कोण है। अगर एक ऐसी लाइन आप टान देना, यहाँ से एक ऐसी लाइन टान दे जो इस कोण को आधा आधा काटता हो, मतलब इसको आधा आधा डिवाइड करता हो। मतलब अगर ये कोण, ये एंगल अगर मान लीजिए कि 50 का था, तो इस लाइन की वजह से इधर 25 डिग्री हो गया और इधर 25 हो गया, तो इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक बोलेंगे। तो हमारा पहला प्रमेय, पहला थ्योरम, पहला सूत्र क्या है, यहाँ से क्या निकल के आता है, तो
ऐसे ही इधर भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर हो सकता है और इसका भी एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ बताना क्या चाहता हूँ कि एक ट्रायंगल है और इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। मैं एंगल बाइसेक्टर पे ऐसे लिखूँगा, और ये है ए, ये बी, ये सी, इसको मैं एंगल बाइसेक्टर डी बोलता हूँ। तो हमेशा यहाँ से होगा क्या, यहाँ से क्या होगा कि ए बी बाई बी सी का रेशियो, यानी इस दो भुजाओं का रेशियो हमेशा बराबर होगा बी डी और डी सी के, बी डी और डी सी के। ठीक है, अगर यही त्रिभुज है और ये एंगल बाइसेक्टर बाहर का रहता, यानी वाह्य कोण का, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी इसका होता, और ये ऐसे बढ़ता, यहाँ पे ये डी होता, ए डी, ये भी एंगल बाइसेक्टर वाह्य का होता, बाहर का होता, ये बी, ये सी डी। तो भी यहाँ पे होता क्या कि ए बी बाई बी सी इक्वल टू आपका होता बी डी बाई सी डी, यानी बी डी बाई सी डी। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा, आया कहाँ से? तो जैसे यहाँ पे हो गया B और ये हो गया C, तो कह रहा है कि रेशियो क्या होगा, रेशियो इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसके बराबर यानी C के बराबर, और इसका रेशियो यहाँ पे B के बराबर होगा। यही वहाँ पे कह रहा है कि AB किसका रेशियो होगा, BD, यानी ये C, यहाँ से ये C का रेशियो और यहाँ से ये B का रेशियो होगा। तो ये आया कहाँ से देखिए, और ये हो कहाँ रहा, कैसे रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला एक थ्योरम की तरह लिख लीजिएगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर जो है वो आपका जो साइड, दो साइड का जो रेशियो है, बेस का रेशियो वहाँ बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज़ समझिए कि मैंने पैरेलल लाइंस आपको बताए थे, पैरेलल लाइंस बताए थे। तो मान लीजिए अब मैं 3 पैरेलल लाइंस बनाता हूँ, 3, और यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सल हैं, यानी 2 तिर्यक हैं। तो ये तीनों जो है, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, यानी दोनों के बीच, तीनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, पैरेलल होगी। तो A, ये B, ये C, इसको नाम दे देते हैं P, ये Q, ये R। तो बताइए, तो अगर ये पैरेलल लाइन से यहाँ एक लाठी रख दिए तो ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होगा कि नहीं होगा, ये जितना भी होगा, आप जितना भी एंगल कीजिए, ये जितना में काटेगा वही इतना में काटेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो कह सकते हैं यहाँ से कि ए बी बाई बी सी बराबर होगा यहाँ पे क्या, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर के बराबर होगा। और या फिर लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बराबर होगा किसके, पी क्यू बाई पी आर के। अब सोचिए ना, यहाँ से ये 5 है, ये भी 5 है, और यहाँ से इसको काट रही है 7, ये भी सिर्फ 7 ही को काटेगा, एक ही लकड़ी को। तो इसका रेशियो 5/5 यानी 1 आ गया, और वो भी 7/7 1 आ गया, या फिर 5, ये दोनों को जोड़ के लिखे 10, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा था, और यहाँ पे भी 7, दोनों को जोड़ के 14, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 1/2, रेशियो तो सेम ही आना है। तो ये छोटा सा चीज़ हमें लगेगा, देखिए उसे प्रूफ करने के लिए कैसे। ऐसे यहाँ बनाता हूँ, मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, यहाँ से ये क्या है, मेरा समद्विभाजक है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे टानता हूँ, और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ टानता हूँ। किसके पैरेलल, ये हमारा जो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन, ये इसके पैरेलल है, एक लाइन टानता हूँ।
तो यहाँ दो लाइनें पैरेलल हैं, हमें याद रखना है। अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स एंगल होगा, क्योंकि दोनों बराबर, ये दोनों को आधा आधा काटता है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, नाम दे दूँ ए बी, ठीक है, बच्चा पैदा किए हैं तो नाम तो देना पड़ेगा। ए बी सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है, इसको ई, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद, ये ई पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट ई है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ से ये पैरेलल है इसके, और यहाँ से एक लाइन टानना है, तो क्या ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। तो ये एक्स है तो ये एक्स होगा, और उसी तरह ये पैरेलल है और ऐसे ये लाइन टाना हुआ है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मैंने बता दिया था आपको। तो ये x है, इसका करस्पॉन्डिंग ये भी x, ठीक है। तो एक ही त्रिभुज, ये AEC का त्रिभुज में, क्या AEC के त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो गया ना, यानी अगर इसको बेस माने, इसको आधार माने, तो ये और इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसकी दो अगर कोण इक्वल हो जाएं तो दो भुजाएं भी इक्वल होंगी, यानी AE बराबर हो गया AC के, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ से एक लाइन सोचिए आप, ये भी पैरेलल है इसी के। तो देखिए यहाँ से पैरेलल है और ये लाइन ऐसे गुजर रही है, तो ये इस टू ये इक्वल टू ये इस टू ये रेशियो होगा कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया ये इस टू ये भी तिर्यक, ये भी तिर्यक, तो ये इस टू ये, यानी हम लिख सकते हैं कि BA, ठीक है, BA/AE बराबर होगा किसके, ये तिर्यक है, देखिए ये इसके पैरेलल, ये भी मैंने पैरेलल टाना एक, किसके, तो BD/DC, और AE तो किसके बराबर है, AC के, तो AE को AC लिख दिए इक्वल टू BD/DC, ठीक है। तो BD/DC BA और AC क्या होता है, BA, C के सामने वाली भुजा C और B के सामने वाली भुजा B, तो इसको लिख ही सकते हैं हम लोग क्या, C/B, ठीक है, C/B। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है, ठीक। इस पे सवाल बनते हैं, और कैसे बनेंगे, सवाल क्या होंगे, सारे मैं चीज़ों को बताऊंगा। पहले हम लोग एक एक करके थ्योरम बेसिक चीज़ें को सीखेंगे, कैसे चीज़ें आ रही हैं। अगर एक त्रिभुज के अंदर हमको एक सर्कल बनाना है, एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है। अब वृत्त की कुछ चीज़ें मैं आपको सिंपली बता दूं। ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है बीच में, इसको सेंटर या केंद्र बोलते हैं, और ये जो गोल मैंने घुमाया इसको मैंने सर्कमफ्रेंस कहा, यानी परिधि। अगर मैं केंद्र से यहाँ से एक लाइन टान दूँ जो इसको टानता है, तो इसको कहेंगे रेडियस यानी अर्धव्यास, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक वृत्त बनाना हो भीतर, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या है कि अगर हम यहाँ से क्या करें, इसका एंगल बाइसेक्टर टान दे और इसका भी एंगल बाइसेक्टर टान दे, और ये जहाँ पर मिले वहाँ से इसको एक रेडियस यहाँ पकड़ ले और यहाँ से इसको घुमाएं पकड़ के, तो ये क्या बन जाएगा, एक अंतःवृत्त यानी इन सर्कल एक बन जाएगा। तो वही है कि त्रिभुज की तीनों जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक जो हैं, वो जहाँ मिलती हैं, जहाँ कोण समद्विभाजक जहाँ मिलती है उसको कहते हैं हम लोग इन सेंटर यानी अंतःकेंद्र। क्यों? क्योंकि ये जो केंद्र है ये आई का है, इस अंतःवृत्त का है, इन सर्कल का है,
ठीक है। ऐसे ही बाहर भी होता है, उसको सर्कम सर्कल कहेंगे, सर्कम सेंटर भी उसका होगा, उसको इसके बाद वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ना है। तो अभी तो मैंने क्या बताया कि त्रिभुज की ये जो है एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे वो जो बिंदु है उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, अंतः केंद्र कहाँ, जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर। तो इस पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लें, कुछ चीज़ें जान लें। क्या क्या कि सबसे पहले इन सेंटर आप समझ गए, ये आई। तो यहाँ कह रहा है कि अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ये डी यहाँ लिखे, ये ई लिखे, अब यहाँ एफ लिखे, तो इसमें से कह सकते हैं कि ए आई बराबर आई डी इक्वल टू होगा। अच्छा, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा का लेंथ कितना, ये लेंथ में लिखता हूँ बी, और सी के सामने वाली भुजा, और ये पॉइंट है एफ पॉइंट है सी। तो ए आई बाई आई डी हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा होगा बी प्लस सी बाई ए। और इधर से करें तो यानी बी आई बाई आई ई, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस सी बाई बी। और अगर मैं इधर से लिखूं, इधर वाले लिखूं कि सी आई बाई आई सी आई बाई आई एफ इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो ये रेशियो आपको कभी कभी पूछ लेता है, इसका रेशियो साइड दे के, तो इस तरह आप उसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है। ये आया कैसे, इसको कैसे करते हैं सिद्ध, देखिए मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाऊँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड हमारा छोटा है। समझिए इसको कैसे किए हम, कि आया कैसे ये चीज़, कि ये है इन सेंटर हमारा। मैं एक को प्रूव करूँगा, बाकी तीन आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हाँ, अगर हम दूसरा एंगल लें, दूसरा तरह से सोचें तो वो भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो ये है ए बी सी डी ई एफ, पॉइंट का नाम दे दिया। अच्छा, मैंने बताया था कि ए बी बाई ए सी किस के रेशियो में, तो अगर ये सी है, ये बी है, तो इतना से इतना क्या सी, और इतना से इतना क्या बी, मतलब ये रेशियो है, ये क्या है रेशियो में। ठीक है, और ये पूरा तो ए है ही। तो अगर रेशियो में है और ये पूरा ए है, तो क्या मैं इसे c बाई बी प्लस सी इंटू ए लिख सकता हूँ इस लेंथ को। कैसे, कि अगर कोई चीज़ 2:3 होती है और पूरा चीज़ 10 है, तो पहला भाग कितना होगा, 2/5 इंटू 10 होगा कि नहीं होगा, रेशियो में होता है ना ऐसा। तो वैसे ये पूरा भाग ए है और ये c/b है, तो c बाई सी प्लस बी इंटू ए, इस तरह से आया ये भाग। तो यानी बी डी को हम लोग बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो इस ड्राइंग को अगर मैं ऐसे बनाऊं, इस ड्राइंग को अगर मैं सिर्फ इतना बनाऊं, ठीक है, ये बाकी का नहीं, यहाँ पे आई है ये, ठीक है, ये आई है, इन सेंटर है, ये इतना बनाऊं कि ये समद्विभाजक है, ये क्या है समद्विभाजक हमारा, एंगल बाइसेक्टर अलग अलग है। तो ए बी और ये डी, ए बी और डी है। तो इस त्रिभुज में देखिए ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई बी डी इक्वल टू क्या, बेस के रेशियो के बराबर एक त्रिभुज में, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक पता थी मैंने पहले ही। तो ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी, यही तो निकालना है। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी सी के सामने वाली भुजा सी है,
और बी डी क्या है, तो बी डी मैंने आपको यहाँ बताया क्या, सी बाई बी प्लस सी इंटू ए। यहाँ से सी कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, यानी बी प्लस सी बाई ए। तो हमारा आ गया क्या, ए आई इक्वल टू आई डी। इसी तरह दूसरा का भी हम लोग अगर इधर से करें तो अलग से निकल जाएगा, सारा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर समझ में ना आए तो फिर से बोलते हैं, समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं चीज़ों को ठीक से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप लिख देंगे तो मैं अगली वीडियो में पक्का से आपको वो फिर से समझाने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, अब है दूसरा थ्योरम पढ़ते हैं। आप लोग एक थ्योरम लिखते चलिए। ठीक है, ऐसा समझिए कि मैं एक गोली दे रहा हूँ, वो गोली पर ही लिख लीजिए। वो गोली किस बीमारी के लिए ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन वो गोली कैसा बनता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अब आप पे निर्भर है कि आप क्या क्या ले सकते हैं, गोली या किस बीमारी के लिए या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगला है कि अगर इन सेंटर की बात करें हम लोग, आज को इन सेंटर का ही बात करेंगे हम लोग कि ए बी सी, ए बी और सी, और इसको नाम दे ए डी, ये बी ई और ये सी एफ और ये आई, और ये क्या आ गया, आई आ गया। तो एंगल अगर हमसे पूछ दे बी आई सी, एंगल बी आई सी हमेशा होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। उसी तरह अगर हमें यहाँ से ये पूछ दे कि सी आई ए तो होगा 90 प्लस एंगल बी का आधा। अगर हमें पूछ दे एंगल, इधर से सी आई ए हो गया और इधर से पूछ दिया हमको कि बी आई ए, तो वो हो जाए क्या 90 प्लस एंगल सी बाई 2। ठीक है, ये पूछ देता है तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में आप जानते हैं कि a प्लस बी, ये मैं एंगल लिखता हूँ, बड़ा जो भी कैपिटल में एंगल इक्वल टू 180 होगा। इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 सबको डिवाइड कर दिया इक्वल टू 90। तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 लिख सकता हूँ। ये इसको उधर ले गया। ठीक है, इसको क्यों किया देखिए, अब ये तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल पूरा b है तो इसको आधा आधा काटेगा, यानी ये क्या हो गया b बाई 2। अगर ये पूरा b है तो ये b बाई 2, यानी अगर पूरा ये 50 है ये तो 50 बाई 2 यानी 25। वैसे ये पूरा c एंगल है तो ये c बाई 2, और ये निकालना हमको, ये देखिए बी आई सी। तो ये एंगल भी तो, यानी ये एंगल, इसको आई एंगल में पकड़ के, यहाँ पे आई एंगल पकड़ के चलता हूँ, ये कि ये आई एंगल है। तो एंगल बी आई सी प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180, इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल है, ये भी तो मेरा एक पूरा ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना ये, और इसका भी तो कितना होगा, इसका भी कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से अगर बी आई सी लिखना चाहूँ और 180 में से ये घटा देना चाहूँ, ये वाला पार्ट तो b बाई 2 माइनस प्लस सी बाई 2, तो 180 ये पार्ट उधर चला जाएगा, यानी 90 माइनस a बाई 2, तो ये आगे कितना 180 माइनस 90 प्लस a बाई 2, यानी आ गया 90 प्लस a बाई 2। इस तरह आप लोग प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको कह दिया समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो एक बार पीछे कीजिएगा और फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको दे दिया कि एंगल ए कितना है, एंगल ए है 50, तो एंगल बी आई सी कितना होगा, तो एंगल बी आई सी कितना होगा, तो होगा 90 प्लस 50 बाई 2, यानी कितना 90 प्लस 25 यानी 115। और आपको ऐसे भी दे सकता है कि बी आई सी अगर आपको दिया हो
अगर आपको एंगल दिया हो कि BIC आपको दे दिया हो 115 या 120 दे दिया हो, तो एंगल ए पूछ ले तो 90 प्लस A/2 यानी इधर आ जाएगा 30 A/2 यानी ए का एंगल कितना हो जाएगा 60। उल्टा करके भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिया कैसे चीज़ें आ रही हैं। अगला जो चीज़ है देखिए, अगला जो पॉइंट है वो भी सर्कल पर ही है कि आज सारी चीज़ें इन सेंटर पर ही होगी। कि इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि एक डायग्राम मैं बना सकता हूँ, इसके अंदर एक सर्कल बना सकता हूँ, एक वृत्त बना सकता हूँ। ठीक है, वो वृत्त का केंद्र ही हमारा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र है, ये इन सेंटर है। तो अगर इसका रेडियस मैं r मानूं, ठीक, तो ये a, ये b और ये c पकड़ूं, तो r बराबर होगा क्या, एरिया, किसका एरिया, इस त्रिभुज के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया बाई सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिसीमा। तो रेडियस यानी इसका रेडियस यानी r का वैल्यू क्या होगा, एरिया यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा क्या होती है, जैसे ये साइड का लेंथ है a, इस साइड का लेंथ है b, इस साइड का लेंथ है c, तो s बराबर हमेशा होता है a + b + c/2। a + b + c/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो कैसे आया इसको समझते हैं। तो देखिए, एक एक त्रिभुज को लेके चलेंगे हम लोग, एक त्रिभुज को, कि इस त्रिभुज को आप समझिए, इस त्रिभुज को, ठीक है, एक त्रिभुज तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 त्रिभुज है। कौन कौन, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो क्या ये जो बड़ा त्रिभुज है ये क्या तीनों त्रिभुज के मिल के बना है, तो बोलेगा हाँ, ये ट्राइंगल ABC बराबर ये त्रिभुज यानी त्रिभुज BIC प्लस त्रिभुज CIA प्लस त्रिभुज BIA। तो ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम बनाएं, यहाँ से इसको हाइट टने, तो यही तो रेडियस, यहाँ से हाइट टने, तो ये तो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। मैंने बताया आपको कि सर्कल से यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो हाफ इंटू ये इसको पकड़े तो a इंटू आर प्लस इसका क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है b इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हाफ इंटू आर, तो बच जाएगा क्या a + b + c। तो r a + b + c/2, यही तो हमारा क्या सेमी पेरीमीटर, s अर्ध परिसीमा, अर्ध परिसीमा सेमी पेरीमीटर, s सेमी पेरीमीटर। और ट्रायंगल को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, तो r बराबर आ गया क्या ΔS। ठीक है, तो आपको अगर एरिया दिया हो और पेरीमीटर दिया हो, सेमी पेरीमीटर दिया हो, तो आप इसका रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। या आपको क्या दिया हो, रेडियस दिया हो या पेरीमीटर दिया हो, तो आप भी उसे निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ के, तीनों जैसे ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, तो उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्ध परिसीमा सेमी पेरीमीटर आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अगर तो ये तो हुआ कि r = ΔS हुआ, इसे मिटाते हैं। अगर यही चीज बाहर की तरफ होता तो यानी यहाँ पर हमारा क्या है, समद्विभाजक है, कहाँ का एंगल बाइसेक्टर, क्या एक्सटर्नल यहाँ पर जो है, ठीक है, ये तो इंटरनल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल यानी वाही कोण का ये है। और यहाँ से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से भी तो एक सर्कल बन सकता है, ये सर्कल बनेगा बड़ा, ठीक है, जिसका केंद्र है ये। ठीक है, तो इसका r होगा, ये r है इसका, इसका r हमेशा होगा क्या डेल्टा यानी एरिया बाई s - a।
ठीक है। अगर ये इधर से बनता है यानी ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर वो इधर बनता तो, अगर इधर बनता तो आर इक्वल टू होता डेल्टा एस माइनस बी और आर इक्वल टू होता डेल्टा एस माइनस सी। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं इसको बताता हूँ कैसे आया। छोटे छोटे थ्योरम है, ठीक है, समझने से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। बारीकी से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। आपको क्या करना है कि चीज़ों को शुरू से देखना है। अगर आपने एंगल शुरू से नहीं देखा है, एंगल वाली वीडियो पहले देखिए, उसके बाद चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी आपको। कि एक त्रिभुज है, ठीक है, मैं इधर से बताता हूँ कि इधर मैंने इसको समद्विभाजक यहाँ मिला और इसका ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिला और यहाँ मेरा एक सर्कल बना जो इस सब को टच करता है, ठीक है, सबको टच करता है। तो ये क्या है, ये मेरा आर है और यहाँ से ए बी सी, इसे ए नाम देता हूँ मैं, इसे बी, और ये तो सी है ही, ये सी है ये पूरा। इस त्रिभुज का मैंने आपको बताया था पहले, इस त्रिभुज का हाइट यहाँ से ये आर है, देखिए ये आर बनेगा, ये पूरा अगर टानिएगा तो ये से छू के जाएगा, और यहाँ से इस त्रिभुज का हाइट इधर बनेगा आर, ये आर, मैं इसको कैपिटल आर लिखता हूँ, ये भी आर, ये भी आर। तो आप देखिएगा कि ये अगर हम त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज ए बी सी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि त्रिभुज इसका क्या होगा, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं इसका नाम दे सकता हूँ, क्या इसको बोल सकता हूँ कि बी ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ ए, ठीक है। ये त्रिभुज प्लस ये त्रिभुज में से ये त्रिभुज अगर मैं हटा दूँ, कौन सा, ये वाला, ये त्रिभुज हटा दूँ तो मेरा आ जाएगा। तो ये त्रिभुज मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस ए ओ सी। अब सबका एरिया लिखते हैं, इसका एरिया क्या होगा, तो बी ओ सी का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए, इंटू हाइट, हाइट क्या है इसका, तो आप बोलिएगा हाइट है आर, मैंने बताया था ये क्या है, एक आप देख पा रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसका हाइट बाहर है, वो रहा आर, प्लस हाफ इसका क्या है बी, इंटू इसका भी आर बाहर हो सकता है, प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस में होगा, और ये क्या है इसका, तो हाफ इंटू सी इंटू आर। ये देखिए ये सी है, ये लेंथ सी है, सॉरी ये बी होगा, यहाँ पे सी के सामने वाली भुजा सी और बी के सामने वाली भुजा बी, इसे बी कर लीजिए और इसे सी कर लीजिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हाफ इंटू आर कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस सी माइनस बी आ गया आपका, ए प्लस सी माइनस बी आ गया। यानी अगर हम त्रिभुज की बात करें, डेल्टा की बात करें, तो आपका आ जाएगा क्या, आपको आ गया। अब यहाँ देखिए कि r इक्वल टू डेल्टा बाई ए प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम इसे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए s जो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसे क्या हम 2 को नीचे ला के ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस का 2 भी कर लेते हैं बाई 2, क्योंकि इसमें से घटाने से माइनस बी ही आ जाएगा, और ये आ गया कितना, तो डेल्टा, और ये हमारा पोर्शन क्या हो गया s, और इससे 2 कट जाएगा यानी b, यानी हमारा r आ गया कितना, r इक्वल टू आ गया डेल्टा s माइनस बी। अगर हम
इधर यानी बी पे बनाते हैं इस सर्कल को। तो ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब मैंने जो अंदर की तरफ बताया था उसको मैं थोड़ा और चीज़ों पे बता दूँ आपको। जो मैंने कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं उसमें, क्या कि उसी तरह अगर एंगल की बात करें तो ये जो सर्कल हमारा जो बनेगा, यहाँ जो सर्कल बनेगा हमारा, ठीक है, यहाँ जो हमारा सर्कल बन रहा था ऐसे, तो अगर ये एंगल पूछे तो यानी यहाँ पर अगर आई बने तो ये BIC पूछे तो क्या होगा, तो BIC यहाँ पे होगा एंगल BIC एंगल A के मुकाबले क्या होगा, तो होगा 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको भी वैसे ही प्रूफ किया जा सकता है, मैं इसे इतना डिटेल्स में इसको नहीं बता रहा हूँ। इसको भी आप लोग वैसे ही 90 ये करके माइनस करके, जैसे मैंने प्लस करके प्रूफ किया था वैसे आप लोग माइनस करके भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हमें बताना हो कि एंगल यहाँ पर एंगल AOC बताना हो तो हम बोल सकते हैं क्या आएगा कि 90 माइनस B के ऊपर में है यानी एंगल B/2 यहाँ से। ठीक है, जहाँ से जो होगा वैसे यहाँ से निकालेंगे। तो मैंने बताया आपको कि एक ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर एक हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। और ये क्या है, ये बाइसेक्टर को मिलाने से बनता है, एंगल बाइसेक्टर को मिलाने से जहाँ पे वो बनता है। तो अगर यही चीज़ हमारा क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, और उसके अंदर हो तो सर्कल, तो इसका R होगा, याद रखिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो R इक्वल टू होगा A प्लस B माइनस C/2। इसका R इक्वल टू होगा A प्लस B माइनस C/2। कैसे? हम लोग जानते हैं क्या कि R बराबर होता है क्या, डेल्टा यानी एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि A² प्लस B² इक्वल टू C² बोल सकते हैं। और क्या हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग 2AB यहाँ पे A प्लस B का स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि C² प्लस 2AB। तो 2AB इक्वल टू लिख सकते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C²। ठीक है, तो देखिए एरिया क्या होगा इसका, हाफ। मैंने बोला था एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो B है और हाइट इसका यही होता है लंब A। और सेमी पेरीमीटर क्या, A प्लस B प्लस C/2। इस 2 से 2 कैंसिल और AB बाई क्या आ गया, A प्लस B प्लस C। तो AB की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं कि AB के इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बैठा दीजिए। तो कैसे आ जाएगा ये चीज़, यहाँ जैसे ही बैठाएंगे तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो जैसे ही बैठाएंगे ये चीज़ तो हमारा आ जाएगा कि A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर बाई 2 बाई जो है A प्लस B प्लस C। तो ये A² माइनस B² क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। एक बार जोड़ एक बार घटाओ। ये 2 इसको नीचे ला दीजिए, ये 2 यहाँ पे क्या कर दीजिए, नीचे ला दीजिए। तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C। तो ये क्या हो गया, इससे ये कट गया तो आ गया क्या, A प्लस B प्लस C बाई 2। सॉरी यहाँ माइनस है ये। ठीक है, तो ये किसका है, ये किसका है, आपको बस इतना याद रखना है।
तो कैसे सवाल है कि सवाल है कि अगर ये 8 है, ये 6 है, ठीक है, तो इसका आर कितना होगा। सवाल है कि अगर परपेंडिकुलर यानी लंब आपको 8 सेंटीमीटर दिया है और बेस आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका अंतःवृत्त का अर्धव्यास यानी इन सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये 8, ये 6 ट्रिपलेट्स, ये 10 निकाल सकते हैं स्क्वायर करके। 64, 36, 100, 10। तो r इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी यानी 8 + 6 -10/2 यानी 14 - 10/2 यानी कितना आ गया, 4/2 यानी 2 आंसर 2 सेंटीमीटर आर का वैल्यू। इस तरह सवाल आएगा, आपको इतना याद रखना है, ये चीज़ें ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। तो इस पर भी सवाल आते हैं, MTS लेवल से लेकर CHS लेवल तक भी इस पर सवाल बनते हैं। अगर यही बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो तो जिसमें तीनों साइड क्या होती है, बराबर समबाहु त्रिभुज, तो इसके अंदर का r का वैल्यू क्या होगा, तो r बराबर होगा, इसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। ये भी कहाँ से आया बाद में हम लोग समझेंगे इसको, अभी मैं इस पर नई डिटेल्स में जा रहा हूँ। भाई सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या, a+a+a यानी 3a/2 यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 से ये कट गया, 2 बार में a² से ये कट गया, यानी आ गया कितना, यहाँ से √3 से नीचे √3 कट जाएगा, यानी a/2√3। ये डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं r का वैल्यू। ठीक है, एक दो छोटे और पॉइंट है, उन्हें बताना ज़रूरी है, उन्हें भी देख लीजिए। कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और ये एक ऐसा ही लाइन है, मैं टान दिया, ठीक है, जो इसको, इस लाइन को x/y के ये में करता है। ये समद्विभाजक नहीं है, ठीक है, ये समद्विभाजक नहीं है। तो ABC, तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये बेस एंगल के बराबर होगा। देख मतलब बेस के रेशियो के बराबर होगा। देखिए तो क्या है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया होगा कि x/x+y इंटू इसका जो एरिया है, यानी ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, यानी ट्रायंगल AB, इसको नाम देते हैं D पॉइंट, ABD का जो एरिया है वो क्या होगा, x/x+y ये, और इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा, तो होगा y/x+y इंटू ABC। ठीक है, ये होगा। और अगर हम इसको ऐसे बनाते, इसको ये x/y में काटता है यहाँ पे रेशियो, और इसको m और n में काटता है। तो मान लीजिए कि इसको कर लेते हैं एक बार, कि मान लीजिए इसका पूरा का एरिया 100 और ये आपको दे दिया 2 और ये 3, तो इसका एरिया कितना है सिर्फ इस ट्रायंगल का, तो इसका एरिया आ जाएगा आपका 2/5 इंटू 100, यानी 5 ये 20 ये 40, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 100, तो ये 20 यानी ये 60। ठीक है, घटा के भी कर सकते हैं, तो मैंने इंडिविजुअली बता दिया आपको। अगर ऐसे दिया हो और इस ट्रायंगल का एरिया पूछता हो, तो इस ट्रायंगल का, तो इसका एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा क्या, कि x/x+y इंटू m+n इंटू ट्रायंगल ABC का एरिया बड़ा वाले का, ABC, इसको नाम देते हैं D और ये E, तो ये ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता कि BDEC इसका एरिया क्या होगा, इसका, इस क्वाड्रिलेटरल का, तो सिंपल सा है, पूरा एरिया में से आप ABC, पूरा एरिया ABC में से ट्रायंगल ADE घटा दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिया रहता और चीज़ें आपको इस तरह से, एक एग्जांपल में लेता हूँ, ये आपको दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ एक दिया है, ये आपको बोला 2:1 है, ये क्या है 2:1 है, और ये आपको दिया है
4:2 आप पकड़ लीजिए इसे 7, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया है, इस ट्रायंगल का। अब पूरा का ट्रायंगल का एरिया दिया है, यानी पूरे का ABC का ट्रायंगल का आपको एरिया दिया है कितना, आपको दिया गया है 55 मीटर स्क्वायर। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो 4/11 × 55 यानी 24। अब ये तो 24 ये पूरा का एरिया हो गया इस ट्रायंगल का, तो इसका कितना है इस भाग का, तो इसका भाग है 2/3 × 24 यानी 16 आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इसका, ऐसे निकाल सकते हैं चीज़ों को। तो ये रेशियो एरिया के रेशियो बेस के रेशियो पर निर्भर करता है। तो ये कैसे हो रहा है बेस का रेशियो, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए इसका हाइट हम टानते हैं यहाँ से, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट। तो ये तो इस त्रिभुज का भी हाइट है, मैंने बताया था आपको हाइट हमेशा एक ही होता है, इस त्रिभुज का हाइट है क्योंकि ये बाहर है। तो इसका जो एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस x इंटू एच, ये हाइट। और इसका हाइट भीतर ही है, तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट हाफ इंटू वाई इंटू एच, इसका एरिया। तो अगर हम दोनों का एरिया का रेशियो निकालें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालें, तो x/y, यानी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर वो क्या हो, उसका सेम बेस पे हो, सेम आधार पे हो, सेम आधार और सेम वर्टेक्स हो, दोनों का सेम आधार और सेम वर्टेक्स, जैसे ये सेम इसका भी वर्टेक्स है और इसका भी, और आधार भी सेम है, तो उसका एरिया का रेशियो उसके बेस के रेशियो के बराबर होगा। एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या हो, कंडीशन क्या है, एक ही बेस पे होना चाहिए और एक ही वर्टेक्स में होना चाहिए, यानी दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, कह सकते हैं दोनों का हाइट सेम हो और दोनों का बेस सेम हो, तो दोनों का एरिया का रेशियो उसके बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आज का लास्ट थ्योरम लेते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि मान लीजिए आपको ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये एक हाइट है और इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये हाइट है। यानी कहना का मतलब है कि ABC और ये AD हाइट है और AE एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल ए को आधा आधा काटता है। तो कह रहा है कि एंगल ये यानी DAE जो है वो बराबर होगा हाफ किसके, एंगल B माइनस एंगल C के, एंगल B माइनस एंगल C के। कैसे प्रूफ करें, अगर प्रूफ करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल ए को आधा आधा काटता है, तो ये पूरा एंगल ए है, तो इतना दूर तक मतलब ये इतना दूर तक a/2 आधा, और ये पूरा इतना बाई तक भी a/2 आधा। तो ये कितना है, ये 90 है, ये b है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है वो क्या है, 90। ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 में से 90 घटा दीजिए, बच्चा कितना, 90। तो ये और ये कितना होगा मेरा, ये और ये कितना होगा मेरा, तो वो होगा कितना आपका, ये और 90 में से घटा दीजिए, यानी 90 में से b घटा के जो आएगा वो। और ये क्या है, ये पूरा a/2 है, ये पूरा a/2 है। तो a/2 में से अगर हम घटा दें क्या, a/2 में से ये पूरा a है, a/2 है ये पूरा, इसमें से ये घटा दें तो ये निकल के आ जाएगा, ये पोर्शन तो सिर्फ ये पोर्शन निकल के आ जाएगा, -90 माइनस b। तो a/2 -90 प्लस b। लेकिन हमको तो b और c के कंडीशन में लिखना था, b और c के कंडीशन में लिखना था। तो वही फिर से कि a
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a/2 इक्वल टू आ गया क्या 90 माइनस b/2 माइनस c/2। इसके जगह पुट कर दीजिए कि 90 माइनस b/2 माइनस c/2 माइनस 90 प्लस b, 90 से 90 कैंसिल, b से एक माइनस होगा तो b/2 माइनस c/2, हाफ कॉमन ले लीजिए, आ गया b माइनस सी। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। इस पर आपको देता है क्या कि अगर ये एंगल आपका है 50, ये एंगल आपका है 30, तो इसका बताइए। अगर ये क्या दिया आपको, ये आपका हाइट है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है। तो सिंपल से आप निकालिएगा कि हाफ और 50 में से 30 गया 20 यानी 10 डिग्री, इसका वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगा, सिर्फ इसका वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सर्कम सेंटर के साथ मिलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री को और आगे तक बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। टाटा बाय बाय।